वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष आज समाज शास्त्र का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास रात के 9 बजे से होती थी डेली, लेकिन आज जो है मैंने सोचा कि नहीं, सोशियोलॉजी की क्लास चल जाए, तो इसीलिए हमने सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर दिया। अब इसी प्रकार से बहुत सारे जो जैसे कि सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, इतिहास हो गए, इन सभी की जो मनोविज्ञान हो गया, इन सभी का भी मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। उसके बाद में आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, ठीक है, ताकि सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएं। तो आज का वीडियो जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो लगभग समझो आपका पेपर जो है लगभग 60% यहीं से आपका फंसेगा। ये बात मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बिल्कुल भी इसकी मत करना। एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचिए कि एक नंबर आप अपनी परीक्षा से कम कर रहे हो अगर एक सेकंड के लिए भी स्किप कर रहे हो वीडियो को। तो न्यू मॉडल पेपर के तहत मैं बात करूंगा। ये मॉडल पेपर होगा 2022, 23, 24 आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए, ठीक। तो समाज शास्त्र सोशियोलॉजी विषय वस्तु है। बीए प्रथम सेमेस्टर अर्थात बीए फर्स्ट ईयर मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनको समाहित किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होनी है और कुछ की लिखित फॉर्म में होनी है। तो मैंने एक प्रकार से लिखित वाला मॉडल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और ये ऑब्जेक्टिव वाला मैं आपको जो है डिस्कस करवा रहा हूँ। हालांकि कुछ और भी मॉडल पेपर मैं लिखित वाले भी दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव वाले भी। एक बात यहाँ पर मैं आपको और खोल करके बोलना चाहूँगा कि जो मेरे पुराने वीडियो जो बीए फर्स्ट ईयर से संबंधित जो है सोशियोलॉजी के पहले से लाइव क्लास हुई थी नेक्स्ट ईयर, तो उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें हमने लगभग 5-6 ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि एक प्रकार से 100 200 प्रश्नों की श्रृंखला हमने बनाई है। तो पुराने जितने भी मॉडल पेपर हैं सोशियोलॉजी के, उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी तमाम सारी जो क्लास है लेक्चर वाइज, तो उनको आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पुरानी वीडियो सोशियोलॉजी के देख लीजिए, क्योंकि पेपर वन सोशियोलॉजी की वीडियो देख लीजिए बीए फर्स्ट ईयर की, ओके। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही आपका सिलेबस है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। कुछ एक आध दो नए चैप्टर जुड़े हैं तो उनको मैं जो है कवर कर दूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग क्या करेंगे, जो पुरानी वीडियोस है पहले से ऑलरेडी अवेलेबल हमारे चैनल पर, उनको आप लोग देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। और आप टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेरी सारी वीडियोज़ देख ली। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो ये मॉडल पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए। इससे पहले बता दूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए फटाफट से। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो है वीडियो में लगभग 200-300 लाइक जानी चाहिए। इस वीडियो में 200 लाइक से कम आने चाहिए, ओके। सभी लोग दबा करके लाइक करो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करो। लाइक करने के माध्यम से अगर आप लोग लाइक करते हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मज़ा आ जाएगा वीडियो में। मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है एक प्रकार से नाराज़ भी हो रहे होंगे, ओके। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर प्रश्न जो है आ रहा है। प्रश्न देखेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसका कथन है। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, कथन किसका है भाई। ए ऑप्शन दिया दुर्खीम, बी दिया है वार्ड, सी दिया है आपका ओडम और डी दिया है क्यूबर। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, मैं तब तक बता दूं और भी जो बहुत सारे प्रश्न हैं उनकी जो मैं आपको बता दूं, तब तक कुछ ओरली बातें आप लोग सुने ताकि कुछ जानकारी आपको मिले। मैं बता दूं आपको समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए, सबसे पहले मतलब समाजशास्त्र की परिभाषा को मतलब एक प्रकार से वार्ड महोदय ने ही दिया था। और वार्ड ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द मतलब की सोसाइटी मतलब साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। ये बात किसने कही थी, वार्ड ने कही थी। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। और बता दूं गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा, गिडिंग्स महोदय ने कहा। ओडम ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये किसने कहा, ओडम ने कहा है। जबकि बात की जाए कुछ ऐसे समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक संबंधों का अध्ययन माना है समाजशास्त्र को, उनमें एचपी फेयरचाइल्ड, जेएफ क्यूबर और वान बी जाते हैं। एचपी फेयरचाइल्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन, ये बात किसने कहा है, एचपी फेयरचाइल्ड ने कहा। जबकि जेएफ क्यूबर कहते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है, किसने कहा, तो जेएफ क्यूबर ने कहा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सामाजिक संबंध ही
समाज शास्त्र की विषय वस्तु का आधार है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका? वानबीज का। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाज शास्त्र को समूहों का अध्ययन मानते हैं। उनमें पार्क एवं बर्गेस, नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग, जॉनसन ये सब आते हैं। तो पार्क एवं बर्गेस की परिभाषा उन्होंने क्या कही है? दोनों ने मिलकर के कि समाज शास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। कथन किसका है? पार्क एवं बर्गेस का है। ओके, आपसे प्रश्न पूछे कि समाज शास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। किसका कथन है? नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग, इन सभी ने मिलकर के जो है समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी। क्या? कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का क्या है? वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। जबकि जॉनसन महोदय की परिभाषा की बात करें तो जॉनसन ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही क्या होती हैं? एक व्यवस्था होती है। ऐसा किसने कहा? जॉनसन महोदय ने कहा। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। उनमें गिलिन और गिलिन का नाम आता है, गिन्सबर्ग का नाम आता है और जॉर्ज सीमेल का नाम आता है। जॉर्ज सीमेल की परिभाषा क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉर्ज सीमेल का। आपसे प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? तो गिन्सबर्ग का है। आपसे प्रश्न पूछे कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो गिलिन और गिलिन का कथन है। ठीक, आपसे प्रश्न और पूछ सकता है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। किसका कथन है? तो कार्ल पियर्सन का कथन है। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो। तो यह कथन किसका है? लैंडिस महोदय का है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से है। ये किसका कथन है? तो स्टुअर्ट का कथन है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, किसका कथन है? तो अरस्तु का कथन है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो तमाम सारी बातें थी जो कि परीक्षा संबंधित थी, जो हमने आपको बता दी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को जाना। आपसे पूछेगा कि जो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई थी कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई थी। आपसे पूछे कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो 1760 ईस्वी में जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो आपसे एग्जाम्स में सारे प्रश्न लगातार बनते रहे हैं और मेरे पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व हमने करवाया है उसको भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने बताया है। ओके, तो अब एक आपके चैप्टर में शामिल क्या हुआ है? सामान्य बोध शामिल हुआ है। तो सामान्य बोध क्या होता है? सामाजिक विज्ञान और सामान्य बोध को लेकर के प्रश्न बनते हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान होता है, समाजशास्त्र जो होता है, शोधकर्ता तथा बुद्धिजीवी विषय से संबंधित होते हैं इसमें समाजशास्त्र में। और सामान्य बोध में कोई भी व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य बोध प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से कई बातें हम किसी दिन अंतर समझ लेंगे, समाजशास्त्र और सामान्य बोध में क्या अंतर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछे मेरे पास, अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमारे भाई बंधु, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट आज के वीडियो के अंतर्गत आपको देने वाला हूं। अभी हमने लगभग मेरे प्यारे दोस्तों लगभग जो है 15 से 16 प्रश्न आपके बता दिए। 15 से 16 प्रश्न हमने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब उन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है एक बार जब वीडियो जो है आपकी लाइव क्लास से मतलब अटेंड हो जाए, मतलब सेशन जब समाप्त हो जाए, उसके बाद में वीडियो ये यूट्यूब पर ही अपलोड हो जाएगी और वहाँ पर आप जो है इसको अपलोड जो है क्या करेंगे, इस वीडियो को फिर से पुनः जो है यूट्यूब पर ही देखने का प्रयास करें और नेट ऑन करके लाइव ही देखें, मतलब कि वैसे जो है ऑनलाइन ही देखने का प्रयास करें। इससे थोड़ा मेरा फ़ायदा भी हो जाता है। तो जैसे ऐड वैड आते हैं तो उनको अगर आप देख लेते हैं थोड़ा इनकम बढ़ जाती है, मतलब कि इनकम हो जाती है। तो वही ऐड की इनकम होती, थोड़ा बहुत उसी से काम चला लेते हैं। बाकी ज़्यादा इनकम वगैरह उतनी मात्रा में नहीं हो पाती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है आप लोगों की कृपा से। तो आप लोग अपनी कृपा अवश्य बनाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस आपसे ही एक रिक्वेस्ट रहती है। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र नाम किस विद्वान ने दिया है? पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का नाम किस विद्वान ने दिया है? तो अगस्त कॉम्ट ने ही समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्ट ने कब नाम दिया? तो 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र जो है नाम दिया किसने? अगस्त कॉम्ट ने।
ठीक है, इसीलिए जो है क्या होता है समाजशास्त्र, सॉरी किस वर्ष समाजशास्त्र का नाम पड़ा, मतलब समाजशास्त्र का नाम पड़ा। तो ये तो आपका अगला प्रश्न जो है ये है, ये तो दूसरा प्रश्न है। हालांकि आपको बता दूं कि समाजशास्त्र को समाजशास्त्र से पहले क्या कहा जाता था, सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में क्या होता है, समाजशास्त्र को समाजशास्त्र का नाम जो है दिया जाता है। कथन ये किसने दिया है, तो अगस्त काम्ट ने दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि समाजशास्त्र से पहले समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था, तो जो है सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। फिजिकल सोशियो मतलब कि एक प्रकार से जो है सामाजिक भौतिकी मतलब कि जो है सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक, तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष समाजशास्त्र का नाम पड़ा, तो भाई 1938 ईस्वी में समाजशास्त्र का नाम पड़ा। ऑप्शन में 1938 है, तो यहाँ पर नाम पड़ा इसका। ठीक है, अगर 1838 होता तो हम लोग 1838 लगाते, लेकिन यहाँ पर 1938 है तो हम लोग यहाँ पर 1938 लगाएंगे। क्योंकि मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र की जो शुरुआत होती है, समाजशास्त्र का जो अध्ययन होता है वो 1938 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अगर कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक 3-4 बातों को समझ लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं बातें। सबसे पहले आपको बता दूं, समाजशास्त्र का विकास एक विशिष्ट विषय के रूप में, विशिष्ट माने कि हाँ पूरा अब समाजशास्त्र बन चुका है, उसका एक विशिष्ट विषय के रूप में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं 1938 ईस्वी में। आपसे प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विषय के रूप में 1938 ईस्वी में प्रारंभ होता है, तो आपसे पूछे कब प्रारंभ होता है, तो 1938 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि फ्रांस के अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण से काम्ट को समाजशास्त्र का जनक अर्थात फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो है समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त काम्ट को ही कहा जाता है। और आपसे पूछेगा कि समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कब हुआ, 1876 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपसे पूछे फ्रांस में कब शुरू हुआ, तो 1889 ईस्वी में ही प्रारंभ हो जाता है। आपसे पूछे ग्रेट ब्रिटेन में कब, तो 1907 ईस्वी में प्रारंभ होता है। भारत में कब, तो 1914 ईस्वी में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक ये बातें आपके समझ में आई होंगी, ये बातें आपके समझ में आई। तो आप लोग कभी भी पूछे कि क्या, तो 1938 ही मिलेगा, वैसे आपको 1838 नहीं देखा तो 1938 आप लोग लगाइएगा। ठीक है, एग्जाम से प्रश्न पूछे तो क्या लगाएंगे, 1938 लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण क्या है। क्या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन ए दिया है समाज का अध्ययन, ऑप्शन बी दिया विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी दिया है समाजशास्त्र का अध्ययन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण जानते हैं क्या है, विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन। क्या, विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन। ओके, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण है विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले आपको एक आध दो प्रश्न और बता दूं, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले देने का सुझाव किसने दिया था, तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का नाम क्या दे दो, समाजशास्त्र का नाम उन्होंने क्या देना प्रारंभ किया था मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को जो है इथियोलॉजी जो है शब्द जो है समाजशास्त्र के स्थान पर, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का जो सुझाव दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। ठीक है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि किस शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा, तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो है ये अंतर देखने को मिलता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विज्ञानों को कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञानों को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो विज्ञानों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि अगस्त काम्टे जो हैं इनके जो जनक हैं उन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वह शब्द जो है वो 1938 ईस्वी में आकर के मुख्य रूप से एक विशिष्ट रूप तरीके से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। कई सारी बातें हैं जो कि आपको भ्रमित करेंगी, तो आप भ्रमित मत होइएगा। जो है अगस्त काम्टे ने ही जो है समाज से संबंधित अध्ययन को सर्वप्रथम क्या कहा था, सामाजिक भौतिकी कहा था, सोशल फिजिक्स कहा था, मतलब सोशियोलॉजी फिजिक्स कहा था। लेकिन बाद में 1838 ईस्वी में जो ये कहते हैं क्या कि समाजशास्त्र के मतलब सोशियोलॉजी शब्द जो है देते हैं, और वो आकर के 1838 मतलब 1938 आते आते वो अच्छे तरीके से विशिष्ट रूप में आ जाता है हमारे सामने। तो तमाम सारी बातें थी जो कि हमने आपको बता रखी, मतलब बताई, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं एम फ्रांसिस अब्राहिम। क्या, एम फ्रांसिस अब्राहिम इस पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमने आपको कह सुनाया। ओके, आगे बढ़ें और भी प्रश्नों को देख लीजिएगा, और भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है।
और भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि उसकी अध्ययन विषय से होता है। ये कथन किसका है? तो स्टुअर्ट चेज का है। ओके। और भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक स्थिरता या सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो जो है अगस्त कॉम्टे ने ही दिया था। ओके। तो इस प्रकार से प्रश्न और बन सकता है समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने कथन किसने कहा है? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने कथन किसका है भाई? ए एल क्रोबर का। किसका है? ए एल क्रोबर का एक कथन है। आपसे पूछे कि मैथमेटिक्स सोशियोलॉजी मतलब कि सोशियल और फिजिक्स सोशल के लेखक कौन है? मैथमेटिकल सोशल और फिजिक्स सोशल के लेखक कौन है भाई? इसके लेखक है कंडोरसेट और कोएटलेट। ओके। कंडोरसेट और कोएटलेट के द्वारा मैथमेटिक सोशियल और फिजिक्स सोशियल जो है रचना लिखी गई। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बताया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? राइट का ये कथन है। ओके। तो तमाम सारी बातें हमने आपको बता रखी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें और आप देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्या कि समाज शास्त्र मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया गया कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? तो समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? आपसे प्रश्न पूछा गया, बताइए फटाफट से क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्तों? समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है? आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? तो आदान प्रदान का संबंध है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा? तो भाई किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अभी तो हमने इसको बताया। अगला प्रश्न है, विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि अध्ययन विषय से। किसका कथन है भाई ये? तो ये कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका? स्टुअर्ट चेज का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको अभी भी हमने आपको बताया है, एम फ्रांसिस अब्राहिम जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगली स्लाइड आ चुकी है आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ। फटाफट से बताएं, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं। ओरली प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए फटाफट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, या कथन किसका है? 2020 में प्रश्न पूछा गया, 2018 में प्रश्न आया हुआ है और 2022 में बनने की संभावना इसकी है। किसने कहा द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं? पीएच लैंडिस महोदय ने ये बात कही थी। ठीक है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है? तो बताएंगे आप सामाजिक सांस्कृतिक है। ओके, क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक है। ये प्रश्न भी एक प्रकार से 2020 में पूछा गया, 2018 के पेपर में भी आया है। ठीक। आपसे प्रश्न पूछे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करने से क्या निर्मित होता है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया होती है तब उससे निर्मित क्या होता है? समूह बनता है। कैसे बनता है भाई? उससे समूह का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, ये प्रश्न भी 2020 में आया है, 2018 के पेपर में भी पूछा गया है। आपसे और बता दूं, 18 के पेपर में पूछा गया है, अंतः समूह की अवधारणा किसने दी है? तो अंतः समूह की अवधारणा किसने दी भाई? समनर ने दी। किसने? ग्रह समनर ने दी है। ओके। आपसे प्रश्न पूछे, 2020 में भी आया है ये सब प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? 2018 के पेपर में समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? तो हाब हाउस हैं। सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं प्रश्न, लेकिन आप लोग सुन लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम्स में छप सकते हैं। एक प्रश्न और ध्यान में रखिएगा, समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। कथन किसका है? तो ये कथन है इमाइल दुर्खीम का। किसका कथन है? इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम का एक सिद्धांत याद कर लीजिए। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? तो इमाइल दुर्खीम ने ही दिया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो भी इमाइल दुर्खीम ने ही दिया है। तो ये दो प्रश्न, तीन इमाइल दुर्खीम से लगातार पूछे जाते हैं। 2018 के पेपर में पूछा गया था ये बात कि सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है समाजशास्त्र, किसने कहा? तो दुर्खीम ने कहा है। आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है इलेक्स सिंकेलस। कौन है भाई? इलेक्स सिंकेलस। ओके, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, ये प्रश्न देखें।
तो आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे लगभग आप इस वीडियो के अंतर्गत 200 से भी अधिक प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप के 200 से प्लस मतलब लगभग 2 से 300 प्रश्नों को एक ही वीडियो के अंतर्गत आप तैयार करेंगे। और यह वीडियो एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और शेयर करें दबा करके। हाथ जोड़ से विनती है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दबा करके। और रिकॉर्ड बता दूं कि यहाँ पर शुक्ला एचडी पॉइंट के द्वारा बताया गया यह व्याख्यान इससे 60% से अधिक की मैं गारंटी ले सकता हूँ इसी पेपर मतलब इसी वीडियो से आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होती है तो 60% से यहीं से आएगा। अगर लिखित टाइप की परीक्षा होती है तो लगभग 60% जानकारी आपके माइंड में ऐसी हो जाएगी। अगर इसी डाटा को आप लोगों ने जो लिखित वाला पेपर है उसमें फॉलो कर दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टॉप करने से माई का लाल कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि रोक ले। तो आप लोग निश्चिंत होकर के दिल खोल करके अपने आप को यहाँ पर जो है झोंकें और अपने आप को अच्छे तरीके से मेहनत करने का प्रयास करें। दबा करके लाइक करो मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दो सभी लोगों के पास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या दिया है कि एक समाज की संरचना निम्न में से कैसे होती है। एक समाज की संरचना निम्न में से कैसी होती है। ऑप्शन ए दिया है अधिक जटिल, बी दिया है अपेक्षाकृत सरल, सी दिया है अस्वाभाविक और डी दिया संरचना होती ही नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, अपेक्षाकृत सरल। तो एक समाज की संरचना जो होती है अपेक्षाकृत सरल होती है सामान्य समाजों की अपेक्षा। अगला प्रश्न, समाज में निम्न में से क्या पाया जाता है भाई। तो समाज में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है सहयोग और संघर्ष दोनों, ऑप्शन बी दिया केवल सहयोग, ऑप्शन सी दिया केवल संघर्ष, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका होगा सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज में सहयोग भी पाया जाता है और संघर्ष भी पाया जाता है, चूँकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समाज में जो है सहयोग भी करता है और उसके बाद में उन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन भी होता है। तो इस सहयोग और संघर्ष समाज में लगातार पाए जाते रहते हैं, मतलब साथ साथ ही पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक काल स्थिति का अनिवार्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है। आधुनिक समाज स्थिति का अनिवार्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है। मतलब आधुनिक जो समाज है उसकी स्थिति का लक्षण जो है कौन सा इनमें से नहीं। ए ऑप्शन दिया है एक व्यक्ति द्वारा पुरस्कार वितरित करने की सीमा, बी ऑप्शन दिया प्रशासन में व्यक्ति का उपलब्ध प्रभाव, सी दिया है उच्च जो है पदस्थ पूर्वजों की परंपरागत स्थिति, डी दिया है व्यावसायिक कुशलता के द्वारा अर्जित संपत्ति। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा आपका उच्च पदस्थ पूर्वजों की परंपरागत स्थिति जो है ये अनिवार्य लक्षण नहीं है आधुनिक समाज का। जबकि एक व्यक्ति द्वारा पुरस्कार वितरित करने की सीमा ये आधुनिक है, प्रशासन में व्यक्ति का उपबंध प्रभाव ये भी है, और व्यावसायिक कुशलता के द्वारा अर्जित संपत्ति ये सब क्या है आधुनिक समाज की स्थिति है, ये लक्षण है उसके। ठीक, नीचे दिया गया समाज निम्न में से क्या है। तो समाज निम्न में से क्या है, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि समाज निम्न में से क्या है। आपको ऑप्शन ए देगा विस्तृत क्षेत्र वाला समूह है, आपको ऑप्शन बी में देगा मध्यम समूह है, आपको ऑप्शन सी में देगा बृहद समूह है, और ऑप्शन आपको डी में देगा लघु समूह है। तो समाज क्या है भाई, एक लघु समूह होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एक संस्था है। तो संस्था क्या, तो आपको एग्जाम से देगा परिवार, आपको ऑप्शन में देगा जो है गांव, आपको ऑप्शन में देगा राष्ट्र, आपको ऑप्शन में देगा विवाह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विवाह। विवाह क्या है, एक प्रकार से एक संस्था है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है। नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है, 2018, 2019, 2020 लगातार पूछा जा रहा है। तो नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है भाई, समाज शास्त्र ही है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है समिति की सदस्यता कैसी होती है। तो समिति की सदस्यता जो होती है ऐच्छिक होती, कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। आपको एग्जाम में देगा अनिवार्य होती है, आपको ऑप्शन में देगा जन्म के द्वारा प्राप्त होती है, आपको ऑप्शन में देगा ऐच्छिक होती है, आपको ऑप्शन में देगा उपयुक्त सभी। तो आप क्या लगाएंगे कि ऐच्छिक होती है। तो समिति की सदस्यता अपनी इच्छा के अनुसार लोग समिति के सदस्य बनते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा समिति चल रही है कहीं पर, तो वहाँ पर आपको समिति का सदस्य बनना है, तो आपको जो है अपनी मर्जी मतलब कि ऐच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार आप जाकर के वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समाज से बिल्कुल भिन्न एक समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से लोग जीवन व्यतीत करते हैं। कथन किसका है, तो ये कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका, रयूटर का। किसका कथन है, रयूटर का। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछें कि समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन
पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइबर और पेज का। किसका कथन है? मैकाइबर का कथन है। आपसे पूछे समुदाय निम्न में से कौन सा है? आपको ऑप्शन में दे परिवार, आपको ऑप्शन में दे जाति, ऑप्शन में दे शरणार्थी शिविर, ऑप्शन डी देगा आपको गाँव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समुदाय क्या है भाई? गाँव है एक प्रकार से। ठीक, आपको एग्जाम से मतलब प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम्स में लगातार पूछा जा रहा है, लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। आपके एग्जाम्स में और सारे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि समिति एक समुदाय, क्या आपसे प्रश्न पूछ ले मेरे भाई? आपसे प्रश्न पूछ ले कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन होती है। तो यह कथन किसका है? ये कथन भी मैकाइबर का है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नांकित में से संस्था का उदाहरण है। निम्नांकित में से संस्था का उदाहरण है। आपको ऑप्शन में दिया है राष्ट्र, बी दिया है सीबी विवाह और सी दिया है परिवार, डी दिया है गांव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? संस्था का उदाहरण क्या है भाई? विवाह क्या होता है? संस्था का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है संस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी होती है? ऑप्शन ए में दिया अस्तित्व मतलब अस्थायित्व, बी दिया है हम की भावना और सी दिया है मतलब सामूहिक अभिमति और डी दिया है मूर्त संगठन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? संस्था की विशेषता जो होती है सामूहिक अभिमति होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों के अस्थायी ढांचे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसको क्या कहा है? जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों के अस्थायी ढांचे को क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? संस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए फटाफट से, निम्न में से मतलब कि संस्था किसकी एक मतलब किसकी एक व्यवस्था है? ऑप्शन ए दिया समूह की व्यवस्था है, या ऑप्शन बी दिया नियमों की व्यवस्था है, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक संगठन की व्यवस्था और ऑप्शन डी दिया है व्यक्तियों की जो है एक प्रकार से व्यवस्था है। तो संस्था जो होती है किसकी व्यवस्था होती है मेरे प्यारे दोस्तों? किसकी होती है? तो जो है संस्था जो होती है नियमों की एक व्यवस्था होती है। किसकी? नियमों की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका समिति व्यक्तियों का कैसा समूह होता है? जिसका अस्थायी रूप हो। जिसका रूप कैसा हो? अस्थायी हो। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, तो इसी प्रकार से आपसे एग्जाम से में और भी प्रश्न जैसे कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों कि एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था? एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था? 2018-17 लगातार प्रश्न बनता रहा है तो वेस्टरमार्क ने दिया था। तो वेस्टरमार्क ने क्या दिया था? एक विवाह का सिद्धांत दिया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समाज जो है वह एक जीव रचना के समान है, समाज के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? स्पेंसर महोदय ने कहा था। तो ये सब प्रश्न याद रखिएगा। हॉटी सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इलेक्स इंकेलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यह कथन जो है किसका है? तो आप बताएंगे किंग्सले डेविस का यह कथन है। ओके, तो ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम से बनते रहते हैं, इसीलिए मैं इसको बीच बीच में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को बीच बीच में आपको बताता रहता हूं ताकि आपको यह लगता रहे कि हाँ पिछले साल कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? तो फ्रायड महोदय ने दी थी। ठीक है, आपसे एग्जाम से पूछे संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो एच हाईमैन ने दी थी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी थी? तो दुर्खीम ने दी थी। ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो लगातार परीक्षा में बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको जो बीच बीच में मैं बातें बताता रहता हूँ, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि लगातार परीक्षा में पूछे आते हैं। उनको मैं ढूंढता हूँ विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में लगातार कौन से प्रश्न बन रहे हैं, उनको मैं लिखता हूँ लगातार और आपके सामने उसको बोलने का प्रयास करता हूँ, ताकि बहुत मेहनत पड़ती है कि कौन सा पेपर में कब आया, कितने आया और लगातार कौन से बनने। बड़ी मेहनत करने के बाद में पता लगता है कि हाँ ये लगातार प्रश्न आ रहा है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न यह भी बनता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो उस समय कौन था? लुई 16वां ही था। आपसे पूछेगा स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन नहीं है? तो सोरोकिन जो है वो मतलब कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो है नहीं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो वीरकांत, सीमेल, बेबर, ये सब किसके हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं। ओके, जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया था सबसे पहले? तो जीएस घुरिये, डॉक्टर जीएस घुरिये ने किया था। आपसे एग्जाम से में प्रश्न हमने आपको बताया ही था, 2018 में प्रश्न बना भी है आपको कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जेएस मिल ने किया है। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने कहा। क्या कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है किसने? अगस्त कॉम्ट ने। आपसे पूछे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है तो किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैकाइबर और पेज ने कहा।
आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि वह परिवर्तन जो एक ही दिशा में होता है कैसा परिवर्तन कहलाता है? रैखिक परिवर्तन। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक, तो आपसे जो है और भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि लगातार जो बनने वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे प्रश्न पूछे कि समानवीकृत अन्न की अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी भाई? मीड ने दी थी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे फोकबेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रह समनर जो है फोकबेज पुस्तक के लेखक हैं। आप थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो मैं आगे आपको अगली जो है परीक्षा मतलब कि व्याख्या खंड पर मतलब कि अगला जो है उस पर ले चलता हूँ। अगली स्लाइड आपके सामने प्रश्न का उत्तर देखिए आप लोग फटाफट से, सभी लोग देखिए। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से नगरों में किन समूहों की प्रधानता होती है? तो निम्नलिखित में से नगरों के में किन समूहों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए दिया द्वितीयक समूह, बी दिया प्राथमिक समूह, सी दिया अनिवार्य समूह और डी दिया अंतर समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो द्वितीयक समूह जो होते हैं, द्वितीयक समूहों में से नगरों में जो है क्या होता है? समूह की प्रधानता होती है। तो आप ये देखिएगा जो है द्वितीयक समूह, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने हित समूहों का मतलब हित समूहों को सामान्य और विशिष्ट रूपों में बांटा है? तो किसने बांटा है भाई? किसने बांटा है? फेडरिक ने बांटा। किसने बांटा? ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, फेडरिक ने बांटा। अगला प्रश्न है किस समूह की अवधारणा व्यक्ति, समय, स्थान आदि से संबंधित है? तो कौन सा भाई? तो किस समूह की अवधारणा व्यक्ति, समय, स्थान आदि से संबंधित है? तो संदर्भ समूह। कौन सा संदर्भ मतलब समूह? संदर्भ समूह, ऑप्शन सी में दिया। अगला प्रश्न है संदर्भ समूह का मुख्य आधार क्या है? तो संदर्भ समूह का मुख्य आधार जो है सदस्य बनाने की आकांक्षा जो होती है इसमें होती है। ठीक, ये इसकी विशेषता है। नीचे प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? तो समाज के बाहरी ढांचे को जो है सामाजिक संरचना के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? सामाजिक संरचना के नाम से। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सागोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। यह कथन किसका है? तो किंग्सले डेविस का है। आपसे और पूछ सकता है कि परिवार से आशय संबंधों की इस व्यवस्था से है जो माता पिता तथा उसकी संतानों के बीच पाई जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्लेयर का। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मैकाइबर और पेज को लेकर के कि जो है परिवार जो है उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है। यह कथन किसका है? तो ये मैकाइबर और पेज का कथन है। आपसे पूछे जो फैमिली शब्द है वो किस शब्द से बना है? तो वो जो है फुमुलुस शब्द से बना है। फुमुलुस जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम से प्रश्न आपसे बनते रहेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है परिवार कितने प्रकार का होता है? तो परिवार जैसे कि बहुत सारे परिवार होते हैं जो विवाह संबंध के आधार पर जो है अंतर हम बता सकते हैं, वंश के आधार पर उसके अंतर जो है सदस्य संख्या के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, सत्ता के आधार पर, कई आधार पर हम उसके जो है जो चीज़ों को जो है क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसका कथन है? तो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया का कथन है कि हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है। हिंदू मैरिज इज आ जो है सेक्रीमेंट। क्या? सेक्रीमेंट। सेक्रीमेंट माने क्या होता है? संस्कार। तो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने कहा कि हिंदू विवाह क्या होता है? एक संस्कार होता है। जबकि जो मुस्लिम विवाह होता है क्या होता है? वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सामाजिक समझौता होता है। तो मुस्लिम विवाह क्या है? एक सामाजिक समझौता है, जबकि हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार होता है। ठीक, ये सभी चीज़ें हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछें कि हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है जो एक स्त्री व पुरुष को शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों से धर्म, प्रजा व रीति की मतलब रीति को अस्थायी सूत्र में बांधता है। कथन किसका है? तो डॉक्टर R.N. शर्मा जी का यह कथन है। तो ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इन बातों को बड़े गहनता के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया, बड़े आसानी से आप लोगों ने समझा होगा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछें कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। किसका कथन है भाई? ये महात्मा गांधी का कथन है। एग्जाम से प्रश्न बनता रहता है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। ओके, और भी आपसे प्रश्न बन सकता है, जैसे कि जो लगातार प्रश्न बनते हैं उनको मैं बता दूं आपको कि जैसे आपसे प्रश्न पूछे कि आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक का नाम है। लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक,
आ बुक एंड जो है आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आगबर्न और निमकाफ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। 18, 19, 20 लगातार प्रश्न पूछा गया है। फोक बीच पुस्तक लगातार बनती है, ग्राह समनर की है। ठीक। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? लगातार एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं, कथन किसका है? तो मैकाइवर पेज का किसका कथन है भाई? मैकाइवर पेज का है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। किसने कहा? मैकाइवर पेज ने कहा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे सोसाइटी, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो सोसाइटी पुस्तक के लेखक आपके कौन है? मैकाइवर एवं पेज। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर और पेज है। ओके। आपसे पूछे कि अगस्त काम्टे का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था। लगातार प्रश्न बनता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी अगस्त काम्टे की? तो 1858 ईस्वी में हुई थी। लगातार यहाँ से भी प्रश्न बना गया। आपसे एग्जाम से में एक पुस्तक है द पीपुल्स ऑफ इंडिया, एग्जाम से प्रश्न यहाँ से भी बना, 17 में आया है प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट रिजले। द पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे क्या प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई कि जो है अगस्त का जो है किसका मैं आपको बताने ही वाला था, जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास क्या कहलाता है? तो अलौकिक शक्ति में जो विश्वास क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम से प्रश्न आपसे बन सकता है। एक पुस्तक और है कि कास्ट क्लास एंड एपोकेशन। क्या? कास्ट क्लास एंड एपोकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट क्लास एंड एपोकेशन पुस्तक के लेखक हैं जीएस घुरिये। कौन है भाई? जीएस घुरिये हैं। ओके। जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है, कथन किसका है? जहाँ कहीं पर भी जीवन है, जहाँ कहीं पर भी जीवन है वही समाज है, कथन किसका है? तो ये कथन है मैकाइवर और पेज जी का। ओके। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, परिवार यौन संबंधों पर आधारित समूह है जो इतना छोटा हो व स्थायी है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सके, कथन किसका है? तो ये कथन है किसका भाई? मैकाइवर और पेज का। किसका कथन है? मैकाइवर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार की उत्पत्ति के लिए आवश्यक अंग माना जाता है। परिवार की उत्पत्ति के लिए ऑप्शन ए दिया है यौन लालसा बिल्कुल होती है। दूसरी ऑप्शन है आर्थिक आवश्यकताएं, ये भी है। और तीसरा ऑप्शन है संतानोत्पत्ति की आवश्यकता, बिल्कुल ये भी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो परिवार की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो माना जाते हैं यौन लालसा, आर्थिक आवश्यकताएं, संतानोत्पत्ति की आवश्यकता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार को किस विद्वान ने भारत की आदि परंपरा कहा है? क्या? संयुक्त परिवार को किस विद्वान ने भारत की आदि परंपरा कहा है? तो ऑप्शन ए दिया है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी दिया है मैकाइवर, ऑप्शन सी दिया है क्लेयर और ऑप्शन डी दिया है पार्सन्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? मैक्स मूलर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में दिया है परिवार एक संस्था है। अब क्या दिया है? परिवार एक संस्था है, बिल्कुल जो है गलत है ये। आपको ऑप्शन में दिया है जो है परिवार एक समिति है, तो ये अभी छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, परिवार समिति व संस्था दोनों है, ये भी गलत बात है। अगला है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? परिवार जो है वो क्या है भाई? एक समिति है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एग्जाम से में और भी कुछ प्रश्न, जैसे कि यूरोप में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि यूरोप में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो वो कब हुई थी मेरे भाई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हुई थी, 1789 ईस्वी में। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, बताएं फटाफट से। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह कथन है अगस्त काम्टे का। किसका कथन है भाई? अगस्त काम्टे का कथन है। ऑप्शन जो है बता दूं आपको, ऑप्शन जैसे कि और भी दे सकता है आपको, जीएस घुरिये, इरावती कर्वे, ब्रांस बेकर, अगस्त काम्टे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगस्त काम्टे ने ही कहा है समाजशास्त्र विज्ञानों की क्या है? रानी है। ओके। अल्फ्रेड मार्शल एक व्यक्ति है, इनका जन्म कब हुआ था भाई? 26 जुलाई 1842 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आपसे एग्जाम से पूछे फर्स्ट प्रिंसिपल के लेखक कौन है भाई? तो स्पेंसर महोदय। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। आपसे पूछे सोशियोलॉजी शब्द बना है वो किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना है? तो ग्रीक और लैटिन। तो सोशियस शब्द है वो लैटिन से, और जो है जो लोगास है वो ग्रीक शब्दावलियों से बना है। ठीक, तो एग्जाम से प्रश्न ये भी बनता रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। और
और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि लगातार परीक्षा में प्रश्न बनते लेते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? तो मजूमदार एवं मदान का कथन है कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। क्या प्रश्न है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना। कथन किसका है भाई? तो ये कथन है किसका? महात्मा गांधी जी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? बी का ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा की सहायक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? शिक्षा की सहायक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो भाई कौन कौन सी शिक्षा की सहायक जो है चीज़ें, बिल्कुल प्रेस है, ठीक है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है। ऑप्शन इसका डी दिया है ऊपर से भी, ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन से साधन जो है आवश्यक हैं? तो शिक्षा जो है शिक्षा की सहायक मतलब कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि शिक्षा की सहायक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो ये तो होगा रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न। अगला है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन से साधन हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है परिवार भी है, पड़ोस भी है, क्रीड़ा समूह भी है, इससे सबसे जो है शिक्षा मिल सकती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, ऊपर सभी। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से आप सभी लोग, आदिकाल में शिक्षा का माध्यम क्या था? आदिकाल में शिक्षा का क्या माध्यम था भाई? तो शिक्षा कैसी थी? धार्मिक थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है भाई? तो बेसिक शिक्षा से संबंधित। किससे है? बेसिक शिक्षा से संबंधित है। ओके। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भारतीय समाज धार्मिक दृष्टि से किस प्रकार का जो है देश है? तो वो बहुसंख्यक देश है धार्मिक दृष्टि से, हिंदू। ठीक। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। कथन किसका है? तो कथन है बोगाडर्स महोदय का। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि संस्कृति मानव का हस्त उद्योग है तथा वह साधन है जिससे वह अपने साधनों को प्राप्त कर सकता है। कथन जो है इस कथन का मतलब ये जो है इस कथन का उत्तर मतलब आंसर का क्या है? इसके लेखक कौन है? तो मेलोनोव्स्की हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि संस्कृति उन सभी समस्याओं का योग है जिनमें एक समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कथन किसका है? ये कथन है मेरे पास दोस्तों किसका? फेचर का। ओके। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सोशल प्रोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल प्रोसेस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स कूले। कौन है भाई? चार्ल्स कूले। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन, क्या द डेंसिटी ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स कूले हैं। कौन है भाई? चार्ल्स कूले हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समूह मन का सिद्धांत किसने दिया? तो समूह मन का सिद्धांत दिया था किसने? लीबर तथा मैकडूगल ने। किसने दिया था? लीबर तथा मैकडूगल ने दिया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया था किसने? जो है ई.एम. रास ने। किसने दिया था? ई.एम. रास ने। तो ये तमाम सारे प्रश्न जो कि गुड जो है समाज की अवधारणा किसने दी? तो ऑस्कर लेविस ने गुड समाज की स्थापना दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमने आपको कह सुनाया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मानहीम है। कौन है? कार्ल मानहीन। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि हमने आपको बताए। आपसे एग्जाम से प्रश्न लगातार एक बनता है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न आपसे है कि एक सामाजिक संस्था होती है, कैसी होती है? सामाजिक संस्था जो होती है अमूर्त होती है। ये इसी प्रकार से आपकी एग्जाम से प्रश्न बनता रहता है जो कि हमने आपको सामने कह सुनाया। आगे अब बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं है। भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं है। ऑप्शन ए दिया आतंकवाद से, ऑप्शन बी दिया वैचारिक मतभेद से, ऑप्शन डी सी दिया धार्मिक कट्टरता से, ऑप्शन डी दिया भाषावाद से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषावाद से जो होता है वो भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं है। ठीक है, भारतीय संस्कृति को। आप अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति निम्न में से क्या नहीं है? संस्कृति निम्न में से क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया मानव निर्मित, ऑप्शन बी दिया है सीखे जाने वाली, ऑप्शन सी दिया है सामाजिक विरासत और ऑप्शन डी दिया व्यक्तिक। तो संस्कृति जो होती है वो व्यक्तिक नहीं होती है। क्या संस्कृति व्यक्तिक नहीं? ऑप्शन इसका ए डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, मार्गन ने संस्कृति के उद्विकास के निम्न में से कितने स्वर बताए हैं। तो मार्गन ने जो है किसके, संस्कृति के उद्विकास के जो है 3 चरण बताए हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति का अंग नहीं है क्या। संस्कृति का अंग नहीं है। ऑप्शन ए दिया पाप संगीत, ऑप्शन बी दिया सीता जो है सितार वादन, ऑप्शन डी सी दिया है कलात्मक फिल्में, ऑप्शन आपको डी दिया है व्यापारिक बैंक प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा व्यापार बैंक प्रणाली। ऑप्शन इसका डी है। और नीचे यहाँ पर प्रश्न दिया है, संस्कृति है। संस्कृति क्या है भाई, संस्कृति जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान की तथ्य वो उपज को स्वीकार कर लेना ही क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाती है। ये प्रश्न आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो आपसे एग्जाम से और प्रश्न पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि जो है क्राइम एंड जो है स्टूडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई। तो सी जो है राइट मिल्स हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा रूप है, रहा था और रहेगा, यह कथन किसका है। लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है। तो ये कथन किसका है, माइलिनोवस्की का। किसका कथन है भाई, माइलिनोवस्की का है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, क्या द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लगातार प्रश्न बनता है, किसने लिखा है, वेस्टरमार्क ने लिखा है। क्या, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक की पुस्तक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने आपको बताई। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि कभी कभी सगे भाइयों के स्थान पर सगोत्री भाई एक स्त्री से विवाह नहीं कर मतलब कि विवाह कर लेते हैं, यह कथन किसका है। तो डॉक्टर जो है ए मतलब HR रिवर्स जो है उनका नाम है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे R माइकल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, द जो है पॉलिटिकल पार्टी मतलब उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है लेवी स्ट्रास जो है अगम्य मन को बनाते हैं सामाजिक संरचना का आधार, क्या बनाते हैं, सामाजिक संरचना का आधार बनाते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमने आपको बता ही दिया, दुर्खिम ने दिया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे किनशिप एंड जो है मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है भाई, एविन फॉक्स है। कौन है, एविन फॉक्स। 2018 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि जो है एक विवाह ही विवाह का जो है ये मात्र स्वरूप था, रहेगा और है, किसने कहा था, वेस्टरमार्क ने ही कहा था। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताई जो कि इम्पोर्टेंट थी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, हो सकता है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम कब जो है पारित किया गया था। तो 1929 ईस्वी में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, टालकट पार्सन्स हैं। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट थी हमने आपको कह सुनाई। अब आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं समस्त अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा कर लूँगा और उसमें और भी अच्छे तरीके से आपको जो है लिखित फॉर्म में दिखाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न ऊपर देखेंगे, प्रतिस्पर्धा 4 स्वरूपों में प्रमुख है। प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूपों में प्रमुख है मतलब प्रतिस्पर्धा के 4 स्वरूपों में प्रमुख है। कौन सा 4 स्वरूप इसके दिए गए, पहला आर्जित प्रतिस्पर्धा, दूसरा है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तीसरा है समूह प्रतिस्पर्धा, चौथा है संगठनात्मक जो है प्रतिस्पर्धा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है वो जो है 4 रूपों में व्यक्त है। अब इन चारों में से प्रमुख है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किंग्सले डेवी। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आगे देखते हैं कि किंग्सले डेविस ने संघर्ष के किन 2 स्तंभों का जो है किन 2 स्वरूपों का वर्णन किया है। किंग्सले डेविस ने संघर्ष के किन 2 स्वरूपों का वर्णन किया है। ऑप्शन ए दिया आर्थिक सामाजिक, ऑप्शन बी दिया प्रत्यक्ष अथवा संघर्ष, ऑप्शन सी दिया है प्रजातंत्र मतलब प्रजातीय वर्ग संघर्ष और डी दिया है आंशिक पूर्ण संघर्ष। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आंशिक पूर्ण संघर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है। तो कौन प्रक्रिया है, संघर्ष, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपना समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयत्न करते हैं एवं हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाती है, उसको हम संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम संघर्ष के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, किंग्सले डेविस जो है अगला प्रश्न क्या है, किसने। तो आगे आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछ सकता है,
अगला प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास करें आप सभी लोग, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है जो है किसने सहयोग मतलब की के 3 प्रकार बताए हैं। किसने सहयोग के 3 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो किसने बताया है, A W ग्रीन ने। A W ग्रीन ऑप्शन इसके बी में दिख रहा है। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक आप लोगों को कुछ और बातें मैं बताता हूँ। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है, तो फुमुलुस शब्द से हुआ है। कि कहाँ का भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मानववाद या जीववाद नामक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है भाई। मानववाद या जीववाद धर्म से संबंधित है। धर्म की उत्पत्ति का मानववाद या जीववाद नामक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, मैरट ने किया था। किसने, मैरट ने। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, कांट महोदय। कौन है, कांट, अगस्ट कांट कौन है, किसके लेखक हैं भाई, तो जो है रिलीजन ऑफ, कांट नहीं कांट, कांट, ठीक है। तो कांट, रिलीजन ऑफ जो है ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कांट है। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे प्रीमिटिव रिलीजन जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्रीमिटिव रिलीजन, तो कौन है भाई, लोबी महोदय ने लिखा है इसको। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है धर्म आध्यात्मिक एवं आसुरी शक्तियों में विश्वास करना है, ये कथन किसका है, तो ये कथन टालर महोदय का है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्राकृतिक शक्तियों, घटनाओं और प्रकृति की पूजा ने ही धर्म को जन्म दिया है, यह मत किसका है, तो आप बताएंगे मैक्स मूलर का है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सामूहिक मन अथवा मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकडूगल ने दिया था। सामाजिक जीव रचना किसने कहा, तो स्पेंसर ने कहा। समाज का सामूहिक सिद्धांत किसने दिया, स्पेंसर ने दिया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेंगे प्राथमिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, अप्रिय, क्रूर और अल्प था, किसका कथन है ये, तो जो है हाब्स महोदय ने बातें बताई। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा, तो अरस्तू ने ही कहा था। आपसे पूछे सामाजिक जो है अवधारणा मतलब सामाजिक अवस्था की अवधारणा किसने दी, सामाजिक अवस्था की अवधारणा किसने दी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे मेरे भाई, क्या प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो है सामाजिक जो है अवस्था की अवधारणा किसने दी, तो क्या बताओगे, रूसो ने दी है। ओके, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। मज़ा आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी जानकारी आपको मिल रहेगी। आपसे पूछे मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है, तो E.T. हिलर ने दी। किसने दी है, E.T. हिलर महोदय ने दी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः मिलती ही है तथा परंपरागत तरीके से वह उसे पाता है, किसने कहा है, किंग्सले डेविस ने कहा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है परिस्थिति एवं भूमिका, ऑप्शन बी में दिया उप संस्कृति, ऑप्शन सी दिया संस्थाएं, ऑप्शन डी दिया समूह एवं उप समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट से एक बार जो है आप लोग बताने का प्रयास करें, आप लोग फटाफट से बताने का प्रयास करें। आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, स्पेंसर महोदय हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक किसकी है, ये सब पुस्तकें किसकी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की हैं। किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर, किसकी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, तो ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा आगे। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, तो उप संस्कृति जो है सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, जबकि समूह एवं उपसमूह भी है, परिस्थिति एवं भूमिका भी है समाजशास्त्र का अंग, और संस्थाएं भी होती समाज की संरचना के अंतर्गत। तो कि आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन शब्द संरचना से संबंधित नहीं है, तो संरचना संबंधित व्यवस्था की होती है, क्रमबद्धता, संगठन, ये सब होता है, जबकि विघटन जो होता है ये नहीं होता है, और यही आपसे एग्जाम से पूछेगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देख लीजिए फटाफट से। अगला प्रश्न है किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, किसी औपचारिक किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है, क्या निहित है। ऑप्शन ए दिया व्यक्ति भूमिका तथा संबंध, ऑप्शन बी दिया सत्ता का प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी दिया है गुट, और ऑप्शन डी दिया व्यक्ति गीत। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा सत्ता का प्रतियोजन।
ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जित परिस्थिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अर्जित परिस्थिति किससे संबंधित है मेरे भाई? अर्जित परिस्थिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अर्जित परिस्थिति है वो किससे संबंधित है? योग्यता से संबंधित है। जितनी योग्यता होगी उसी हिसाब से आपको जो है अर्जित माने होता है खुद के जो है टैलेंट के ऊपर। आप लोग अगर कोई चीज़ स्तर समाज में फिक्स कर लेते हो, अपना नाम जो है ऊंचा कर लेते हो, तो वही जी हुई चीज़ होती है। तो योग्यता के कारण से अर्जित परिस्थितियाँ दो प्रकार की। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि परिस्थिति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है? तो परिस्थितियाँ दो प्रकार सॉरी स्थिति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। हमने आपको सॉरी परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक अर्जित मतलब कि एक तो आप खरे जो है कहीं से दूध लगा करके, मतलब दूध क्या बोल रहा हूँ, चलिए सॉरी थोड़ा सा अलग चला गया क्या, कुछ गड़बड़ मुँह से निकल गया, सॉरी इसके लिए। चलें, मैं आपको बता रहा था जो परिस्थिति होती है दो प्रकार की होती है। एक तो प्रदत्त होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त माने होता है कि जो आपके पिताजी के द्वारा या फिर जो है आपके बाबा के द्वारा आपके पिताजी को प्राप्त हुई, आपके पिताजी के द्वारा आपको प्राप्त हुई। तो ये क्या है? ये प्रदत्त परिस्थिति कि आपके पिताजी प्रधान थे तो आप प्रधान के लड़के कहलाओगे। आपके पिताजी ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो। तो ये परिस्थिति कैसी मिली आपको कि आप ब्राह्मण हो? तो ये परिस्थिति आपकी जो है प्राकृतिक मतलब है, मतलब ये जो है प्रदत्त परिस्थिति है। जबकि अर्जित परिस्थिति की बात की जाए, जैसे कि आप क्या करो, आप खुद कमाओ। अगर आप खुद कमा रहे हो और आप खुद कमा करके अपने जो है बल पर जो है समाज में एक स्तर फिक्स करते हो, या फिर आप अपने हिसाब से कोई चीज़ जो है अपने जो है आप में करते हो खुद की मतलब मेहनत के तदुपरांत आपको आप सफल होते हैं, तो वो परिस्थिति आपकी क्या होती है? वो ही होती है अर्जित, मतलब अपने द्वारा अर्जन की गई परिस्थिति ही क्या कहलाती है? अर्जित परिस्थिति कहलाती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? अर्जित परिस्थिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योग्यता से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है। व्यक्तिगत गुणों और योग्यता द्वारा प्राप्त स्थिति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत गुणों और योग्यता के द्वारा प्राप्त जो आपकी स्थिति होती है उसी को क्या कहते हैं? अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से लिंग, आयु तथा जाति किसके उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से लिंग, जाति, आयु जो हैं सब किसके उदाहरण है भाई? प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं। लिंग के आधार पर कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, इसके आपसे स्थिति निर्धारित होती है। आयु के हिसाब से होती कि हाँ कौन बड़ा कौन छोटा, उसके हिसाब से समाज में उसकी परिस्थिति हो। और तीसरा क्या होता है? जाति के हिसाब से कि हाँ कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण जाति का, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, मतलब कोई इस जाति का कोई उस जाति का। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से जो है इसके मतलब प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्रतिष्ठा का आनंद निम्नलिखित में से कौन प्राप्त कर सकता है? तो ये आपसे एग्जाम से में प्रतिष्ठा किसको मिलेगी? ऑप्शन ए में दिया जाए एक दलाल, ऑप्शन बी में दिया गया प्राइवेट डॉक्टर, और ऑप्शन सी में दिया गया एक धनी व्यापारी, और ऑप्शन डी में आपको दे दिया जाए सामाजिक कार्यकर्ता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिष्ठा का आनंद जो है निम्नलिखित में से सामाजिक कार्यकर्ता जो होगा वही प्राप्त करेगा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये जो है किसने किया है? इस प्रेंगर ने किया है। कितना बताया है जो है सामाजिक मूल्यों का जो है प्रकार? तो उन्होंने 6 प्रकार के सामाजिक मूल्यों को बताया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि वो कौन कौन से सामाजिक मूल्य हैं जो कि जो है स्प्रेंगर ने बताया है। पहला है बौद्धिक और सैद्धांतिक मूल्य, दूसरा है आर्थिक अथवा व्यवहारिक मूल्य, तीसरा है सौंदर्यबोधी मूल्य, चौथा है सामाजिक अथवा जो है परार्थवादी मूल्य, पांचवा है राजनैतिक अथवा सत्ता संबंधी मूल्य, और छठवां है आपका धार्मिक अथवा रहस्यात्मक मूल्य। ये सब चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, जो हमने आपको समझाई। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम जो है समझने का प्रयास करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग सभी लोग देखें, फटाफट से देखें। आपसे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी? तो E.T. हिटलर ने दी थी मुख्य परिस्थिति की अवधारणा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सोशल साइकोलॉजी एट क्रॉस रोड, सोशल साइकोलॉजी एट क्रॉस रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सार्जेंट महोदय। कौन है भाई? सार्जेंट महोदय हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब किस जो है विज्ञान में किया गया? तो मनोविज्ञान में भूमिका की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता, कथन किसका है? आगबर्न और निमकाफ ने कथन कहा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किसने कहा? डेविड ने कहा। किसने कहा है भाई? डेविस ने कहा। ओके,
आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ जो है पर्सनालिटी, द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राल्फ लिंटन इसकी पुस्तक के लेखक के जो है मतलब हैं, मतलब इस पुस्तक के लेखक हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है जाति मतलब सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था कैसी रही है? तो हिंदू समाज में जो है जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे जाति नियोक्ता उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1953 ईस्वी में पारित हुआ। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे उपजाति की अवधारणा किसने दी है? तो वाई बी दामले ने उपजाति की अवधारणा दी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जाति की उत्पत्ति की व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एग्जाम से प्रश्न लगातार बनता है कि जाति की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था भाई? नेस्फील्ड ने किया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जाए कि जब एक जब एक वर्ग पूर्णतः पैतृकता पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम जाति कहते हैं। कथन किसने दिया है? तो ये CH केले महोदय का जो है इन्होंने दिया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपको बताई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा डेविस एवं मोरे। अगला प्रश्न है स्तरीकरण समाज का उच्च व निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षितिज विभाजन है। कथन मतलब कि उसका कथन या कथन किसका? स्तरीकरण समाज का उच्च व निम्न जो है सामाजिक इकाइयों में क्षितिज विभाजन है। कथन किसका है? इसका ये कथन किसका है? रेमंड मोरे का। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। आपसे एग्जाम से दिया है प्रजाति, बी दिया है व्यवसाय, सी दिया है जाति और डी दिया भाषा। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जाति जो होती है मतलब जाति जो होती है वह सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार नहीं, जबकि वर्ग, प्रजाति और उपयुक्त सभी जो हैं ये सब हैं। वैसे भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका उपयुक्त सभी लगाइएगा। उपयुक्त सभी है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा था, मतलब सामाजिकरण का आधार जो है नहीं है। आपसे पूछेगा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, ये प्रश्न ये है, तो भाषा जो है सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है भारतीय समाज में मुख्य रूप से बात की जाए तो ये जाति के हिसाब से, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, जातियों के हिसाब से यहाँ पर बांटा गया है। आगे देखते हैं, अगला आपके सामने प्रश्न हाजिर हो चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न है क्या? दास प्रथा को लेकर के है। क्या पूछा गया कि दास प्रथा दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग स्तरीकरण के इन 4 स्तंभों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? क्या? दास प्रथा, जंजीरें, जाति और सामाजिक वर्ग, ये 4 जो है स्वरूप हैं किसके स्तरीकरण के? यह बात किसने बताई है? बाटो-मोर महोदय ने। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंद स्तरीकरण का उदाहरण क्या है? बंद स्तरीकरण का उदाहरण बताएं। तो वर्ग, सत्ता, जाति ये सब किसके हैं उदाहरण है? बंद के उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार जो है ऑप्शन ए में आपको धर्म दिखाई पड़े तो वही लगा दीजिएगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है सामाजिक मतलब स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार क्या है? धर्म होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीटरिम, सोरोकिन तथा मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के विभाजन मतलब निम्नांकित में से किस आधार पर मतलब आधार का नाम उल्लेख या फिर किस नाम उसका क्या किया है? उल्लेख किया। मतलब कि सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए दिया आर्थिक, बी दिया राजनीतिक, सी दिया व्यावसायिक तो और डी दिया उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, तो ये इतने जो है प्रश्न थे जो कि हमने आपको बताए। कुछ और चीज़ें आप सुन लीजिए फटाफट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे एग्जाम से मान लेते हैं प्रश्न पूछ लिया जाए। आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या बन सकता है? क्या प्रश्न बन सकता है मेरे भाई कि समन्वयात्मक संप्रदाय की अवधारणा मतलब की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, ये बात उसमें बताई गई है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र का नाम 2 भाषाओं का अवैध रूप है। कथन किसका है? 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये कथन किसका है? JS मिल का। किसका है? JS मिल का है। ओके,
इतनी चीज़ क्लियर हुई। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम के प्रतिपादक कौन है? चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम के प्रतिपादक कौन है? अगस्त काम्टे हैं। कौन है भाई? अगस्त काम्टे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह की प्रक्रिया का एक संशोधित स्वरूप है, यह कथन किसका है? तो एम.एन. श्रीनिवास का। किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जब एक पुरुष और एक स्त्री अपने अविवाहित बच्चों के साथ साथ रहते हैं तो वो जो है वह किस प्रकार का परिवार कहलाता है? तो उसी को हम केंद्रीय नाभिकीय परिवार कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आपको कह सुनाई। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया। एक बार फिर से अगर इस वीडियो को देखना चाहेंगे तो अभी अपलोड हो जाएगी, कल फिर से आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और देखने के बाद में जो बीच बीच में बातें बताता रहता हूँ उसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। निश्चित तौर पर मानिए कि आपका पेपर जो होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चली जा चुकी होंगी तब तक। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कथन किसका है? तो जॉर्ज सिमेल का है। ठीक, और जो है लगातार प्रश्न कौन सा बनता है? ये हर बार बनेगा। समाजशास्त्र का जनक कौन है और समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो अगस्त काम्टे हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, लगातार प्रश्न बनता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि समाजशास्त्र एक जो है पद्धति विज्ञान है, किसका कथन है? मैक्स वेबर का। एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है मेरे भाई? प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो डॉन मार्टिनडेल है। आपसे पूछे मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? तो आर के मार्टन ने दी थी। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहाँ तक आपने समझ लिया, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और लगातार मैं इसी प्रकार से आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत होता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का। कल रात 9 बजे से भी कोई क्लास लगवाने का प्रयास रहेगा, तो आप लोग परेशान मत हुई कौन सी क्लास होगी। ओके, हिंदी की क्लास तो रात के 8 बजे से आपकी होती ही होती है और बड़ी आसानी से हम हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर गुड नाइट, आई लव यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को गुड नाइट। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट।